हेलो जी, क्या हाल चाल। आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण में। क्या देखेंगे हिंदी व्याकरण में? हिंदी व्याकरण तो देखना ही है, लेकिन हिंदी व्याकरण में क्या देखेंगे, उसमें भी हम लोग संज्ञा देखेंगे। क्या देखेंगे जी? संज्ञा। इससे पहले हम लोगों ने जो होता है भाषा और व्याकरण, ये कंप्लीट हो गया है। उसके बाद से वर्ण कंप्लीट हो गया है, और वर्ण से जो होता है संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण में संज्ञा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा संज्ञा क्या होता है। क्या जी? संज्ञा। संज्ञा का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति, ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? आदि के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। ठीक है, चलिए परिभाषा लिखते हैं। देखिएगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं जी? तो नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? संज्ञा। देखिएगा, लिखा गया किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसमें संज्ञा जो होता है वो कितने प्रकार का हो जाता है? संज्ञा हो जाते हैं 5 प्रकार के। ठीक है, देखिएगा लिखा गया है संज्ञा मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं जी संज्ञा? 5 प्रकार के। ठीक है, आगे देखिएगा वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं वो थोड़ा सा देखते हैं। जिसमें से पहला प्रकार आ जाता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा जी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। 2 नंबर में हम लोग देखने वाले हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। 3 नंबर में हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, ये हो गया भाववाचक संज्ञा। 4 नंबर में देखेंगे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, ये हो गया 4 नंबर। 5 नंबर में देखने वाले हैं हम लोग समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, ये हो गई संज्ञा के 5 प्रकार। 5 प्रकार में कौन कौन सा? तो पहला हो जाता है आपका व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, और चौथा द्रव्य, और पांचवा समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो इसमें से जो होता है हम लोग पहला हेडिंग करने वाले हैं। कौन सा जी? पहला कौन सा है आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा जी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। देखिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये हम लोग को पढ़ना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहने का मतलब है किसी भी चीज का, ठीक है, या फिर किसी भी वस्तु का, किसी भी स्थान का जो होता है एक स्पेसिफिक क्या होता है? नाम होता है। उसी को क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसका परिभाषा लिखते हैं किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान का विशेष नाम ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है।
ठीक है। इसमें पर्व का भी नाम आ सकता है, जैसे में होली, दीपावली, छठ, ये सारे आ सकते हैं। तो इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे, इसका उदाहरण देखिएगा। उदाहरण में हो सकता है देशों के नाम, ठीक है, देशों के नाम, जैसे में हो जाएगा भारत, अमेरिका, ठीक है, ऐसे और सारे देशों के नाम हो जाएंगे। इसमें और उदाहरण में हो जाता है आपका पर्वों के नाम, पर्वों के नाम, जैसे में होली, छठ पूजा, ये हो गया। आगे उदाहरण में देखते हैं। आगे उदाहरण में हो सकता है किसी स्थान का नाम, यानी कि स्थान का नाम, जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में हो जाएगा आपका इसमें गांवों के भी नाम आ सकते हैं, ठीक है, स्थान का नाम या गांव का नाम दोनों चीज सेम ही है। तो इसमें हो जाएगा आपका सीवान, गोपालगंज, गोपालगंज, ये भी हो गया। आगे बहुत सारे उदाहरण हो जाएंगे इसमें का, ठीक है। फिलहाल के लिए इसमें उदाहरण जो होता है इतना ही रहने देते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में। आगे हम लोग देखने वाले हैं 2 नंबर वाली संज्ञा। 2 नंबर में संज्ञा क्या पढ़ाएंगे हम लोग, 2 नंबर में पढ़ने वाले हैं हम लोग जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा जी, जातिवाचक संज्ञा। देखिएगा जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, लिखा गया है आगे क्या पढ़ेंगे, जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, ये देखेंगे हम लोग। जातिवाचक कहने का मतलब है एक ऐसा शब्द आ जाएगा जिससे जो होता है किसी विशेष सॉरी, एक ऐसा शब्द आ जाएगा जिससे किसी विशेष जाति का जो होता है बोध होता है, उसी को क्या बोला जाता है, व्यक्ति जातिवाचक संज्ञा। जैसे मान के चलिए क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, उसमें मैंने चाल कला लड़का, अब लड़का में से जो होता है पता तो नहीं चल रहा है कि किस लड़के को बोल रहा है, तो इसे पूरे जो होता है लड़के का बोध हो जा रहा है ना, तो वो किस में चला जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। उसी प्रकार से क्लास में लड़कियां भी होती हैं, तो मान के चलिए हमने चाल किया लड़कियां या फिर लड़की, तो लड़की में कौन सी लड़की वो तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये पता चल रहा है कि लड़की से जो होता है पूरी लड़की का बोध हो जा रहा है, तो वो किसमें चला गया आपका जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका परिभाषा क्या होता है। जातिवाचक संज्ञा वैसा शब्द जिससे पूरे जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उदाहरण में क्या हो जाएगा, उदाहरण में हो जाएगा लड़का, लड़की। अब जैसे इसमें पेड़ भी हो जाएगा, पेड़ इसलिए हो जाएगा क्योंकि पेड़ तो बोल रहे हैं लेकिन कौन से स्पेसिफिक पेड़ का नाम धर रहे हैं वो तो नहीं पता चल रहा है, तो क्या हो जाएगा उदाहरण में पेड़। ठीक है, उसके बाद से ये भी हो सकते हैं लड़का, लड़की, पेड़। इतने सारे उदाहरण में हो गए ना, और कुछ उदाहरण में अगर आप लोग को पता है तो कमेंट बॉक्स में जो होता है जरूर बताइएगा। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग जो होता है तीसरा चलते हैं। तीसरा में कौन सा संज्ञा था, तो एक बार देख लेते हैं पीछे में तीसरा में क्या था। तो तीसरा में आगे हम लोग देखने वाले हैं भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा जी, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए देखते हैं तीसरा में क्या देखने वाले हैं, भाववाचक संज्ञा। ये हो गया भाववाचक संज्ञा। देखिएगा भाववाचक संज्ञा क्या होता है, वैसा शब्द
जिससे किसी व्यक्ति के भाव, इसका जी भाव का पता चलता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए एक छोटा बच्चा है, ठीक है, वो दौड़ रहा है और दौड़ते दौड़ते क्या हो गया, गिर गया। तो गिर गया तो उसको चोट लग गया, तो बोलेगा ना मम्मी से, मम्मी चोट लगे गया। हाँ, तो कितना चोट लगेगा वो तो नहीं बता रहे, लेकिन पता चला कि उसको चोट लगा है, तो क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, दर्द होना, दर्द होना। ठीक है, दूसरा हो जाएगा प्यार, ये भी हो जाएगा। उसके बाद से धोखा, जैसे मान के चलिए एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, प्यार करते हैं। लड़की जो होता है अचानक उसको क्या करती है, छोड़ करके किसी दूसरे के साथ चली जाती है। ठीक है, तो लड़का जो को क्या मिल गया, वहां पे धोखा मिल गया, लेकिन उसको कितना धोखा मिला है ये तो नहीं ना दिखाएगा, सिर्फ वो एक भाव व्यक्त कर सकता है कि मुझे धोखा मिला हुआ है। तो धोखा किस में चला जाएगा आपका, व्यक्तिवाचक, यानी कि व्यक्तिवाचक में जाएगा, भाववाचक संज्ञा में जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट संज्ञा। नेक्स्ट संज्ञा क्या था, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा कहने का मतलब है जिससे जो होता है किसी समूह का बोध हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं जी, उसी को हम लोग बोल देते हैं आपका समूहवाचक संज्ञा। जैसे मान के चलिए बोल रहे हैं मेला, मेला बोल रहे हैं ना, तो मेला तो अकेले नहीं लगता है, मेला बहुत सारे लोगों का क्या होता है, समूह होता है। तो मेला कौन से चला गया इसमें, समूहवाचक संज्ञा। उसी प्रकार से होता है अंगूर का गुच्छा, जब अंगूर का गुच्छा दिखेगा ना तो उसमें बहुत सारे अंगूर लटके होते हैं, तो बहुत सारे अंगूर लटके होते हैं ना, तो उसको बहुत सारे हो गए तो वो समूह में हो गया, और जब समूह में हो गया तो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, चलिए परिभाषा देखते हैं इसका। वैसा शब्द जिससे पूरे समूह का, ठीक है, पूरे समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में क्या हो जाएगा, उदाहरण में हो जाएगा आपका मेला, उसके बाद से एक दर्जन केला, एक दर्जन केला, एक दर्जन केला, अंगूर का गुच्छा, अंगूर का क्या हो गया, गुच्छा हो गया। इसी प्रकार से बहुत सारे जो होते हैं उदाहरण होते हैं, आप लोग देख लीजिएगा उदाहरण अच्छे से, जब अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे ना तो पता चल जाएगा आप लोग को। ठीक है, फिलहाल के लिए उदाहरण याद रखिएगा, मेला हो गया, एक दर्जन केला हो गया, और ये अंगूर का गुच्छा हो गया। ठीक है, और एक संज्ञा बच रहा है, देख लेते हैं पीछे में कौन सा संज्ञा बच रहा है, द्रव्यवाचक संज्ञा बच रहा है जी। कौन सा संज्ञा बच रहा है, द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए उसको भी देख लेते हैं फटाफट। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा यानी कि वैसा वस्तु जिसे माप तौल कर बेचा जाता है, उसी को क्या बोल देते हैं हम लोग,
द्रव्य वाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा जैसे मान के चलिए हो जाता है दूध, दूध माप करके बेचा जाता है। उसी प्रकार से चीनी होता है, चावल होता है, आटा होता है, ये सारे क्या होते हैं, माप तौल के बेचे जाते हैं। तो किसमें चला जाएगा आपका, द्रव्य वाचक संज्ञा में चला जाएगा। ठीक है, देखिएगा परिभाषा क्या हो जाएगा, वैसा वस्तु जिसे माप तौल कर, ठीक है, माप तौल कर बेचा जाता है, बेचा जाता है, उसे द्रव्य, उसे द्रव्य वाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में क्या हो जाएगा, उदाहरण में आटा हो जाएगा, चावल हो जाएगा, चीनी हो जाएगा, चीनी के बाद और क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा, तेल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका संज्ञा वाला टॉपिक यहाँ पर खत्म। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, और पीछे का जो वर्ण वाला है, भाषा वाला है, वर्ण से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला है, वो सारे वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा। ठीक है, ये तो हो गया यहाँ पर खत्म हो गया। ठीक है, क्या खत्म हो गया, यानी कि जो ये टॉपिक है आप लोगों का संज्ञा, ये क्या हो गया, खत्म हो गया, यानी कि कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे इस चैप्टर से जो होता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वो भी क्लास 10th से नीचे के सभी बच्चों का और क्लास 10th का भी। ठीक है, क्या देखेंगे, संज्ञा से इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है जी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।